राधे राधे कुंज बिहारी श्री हरिदास। तो आज मैं आपको हमारी प्यारी राधा रानी की एक सत्य कथा बताने जा रही हूँ। बरसाना शहर में एक संत बाबा रहते थे, जो सुबह उनका नियम था, वो सुबह उठ के यमुना नदी में नहाने जाते थे और राधा रानी जी के दर्शन करने जाते थे। और वो भजन कीर्तन करते थे। भजन कीर्तन करते करते उनको कई साल हो गए थे और वहाँ बरसाना में ही वो बस गए थे। तो एक दिन की बात है, वो सुबह का अपना नित्य जो भी काम होता था उनका करके नहा धो के यमुना नदी में स्नान करके राधा रानी जी के दर्शन करने गए। जब वहाँ देखा तो उन भक्तों की बहुत भीड़ थी, नाच गाना हो रहा था, भजन हो रहा था, तो सब अपने मगन होकर नाच रहे थे, राधा रानी का नाम ले रहे थे। तो जो संत बाबा थे वो भी नाचने लगे, वो भी राधा रानी का नाम करने लगे, जप करने लगे। नाचते नाचते उनको एक भाव आया कि मुझे 80 साल हो गए राधा रानी जी के दर्शन करते करते, पर मैंने मेरी राधा रानी को कभी कुछ नहीं दिया। लोग उनके लिए चूड़ियाँ, बिछिए, लहंगा चुन्नी, चुनरी, फल फ्रूट, मिठाइयाँ इत्यादि लाते थे। तो किसी के यहाँ ऐसे तो नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ तो लेके ही जाना चाहिए। मुझे 80 साल हो गए और मैंने मेरी राधा रानी को कुछ नहीं दिया, ऐसा भाव उनके मन में आया संत जी के। तो वो थोड़ा दुखी होकर के अपनी कुटिया में वापस आ गए जहाँ वो रहते थे। तो सोचते रहे, रात भर सोचते सोचते। तो सुबह उठे, उन्होंने अपना नहाया धोया और अपनी कुटिया में ही राधा रानी जी के दर्शन करके वो चले गए बाजार। बाजार से उन्होंने बहुत ही अच्छा सा कपड़ा लिया लहंगा चुन्नी के लिए और गोटा वगैरह लिया। ये सब खरीद के वो कुटिया में वापस आ गए और उन्होंने अपने हाथों से लहंगा चुन्नी को सिला और बनाया, बहुत अच्छे गोटा लगाया, बहुत अच्छी तरीके से उसको बनाया। उन्होंने बोला कि मैं ही अपनी राधा रानी को ये वाली भेंट दूंगा, मैंने अपने पूरे जीवन में कभी कुछ दिया नहीं राधा रानी को। बहुत दुखी होके वो बैठ जाते हैं और वो सोचने लगते हैं कि लगता है राधा रानी को मेरी भेंट स्वीकार नहीं थी, उन्होंने स्वीकारा नहीं और वो कोई और कन्या लेके चली गई है। अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, ऐसे सोच के वो थोड़े चिंतित हो जाते हैं और बैठ के थोड़े से रोने लगते हैं। फिर वहाँ पर एक संत बाबा आते हैं, सीढ़ियों पर उतरते हैं और वो बोलते हैं कि आप इतने उदास क्यों हैं, क्या हुआ। तो सारी कहानी बताते हैं कि ऐसे ऐसे मैंने एक लहंगा चुन्नी बनाया था राधा रानी के लिए, मैंने आज तक 80 सालों में कभी कोई भेंट नहीं दी मेरी प्यारी राधा रानी को। आज मैं इतने मन से लेके आया था पर मेरे हाथ से छीन के भाग गई एक कन्या और मैं अभी क्या दूंगा। तो जो दूसरे संत होते हैं वो समझाते हैं कि चलो कोई बात नहीं, आप कोई और भेंट दे देना, फिर से बना लाना, राधा रानी तो सब पर कृपा करती हैं, आपकी बार वो आपकी भेंट जरूर से स्वीकार कर लेंगे। इतना बोल के उनको समझा बुझा के वो ले जाते हैं मंदिर के अंदर। तो बाबा संतों के साथ चले जाते हैं मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए। तो जाते जाते सोचते हैं कि मैं इतने मन से इतने प्रेम से पोशाक बना के लाया था राधा रानी के लिए, राधा रानी को लगता है अच्छा नहीं लगा, मैं क्या करूँगा, ऐसे उनको थोड़ा दुखी होता है मन उनका। तो जैसे ही वो मंदिर के अंदर जाते हैं तो बहुत सारी भीड़ होती है, क्योंकि उनके जाने से पहले मंदिर के पट बंद होते हैं। तो पट खुलते हैं तो बहुत सारी भीड़ आ जाती है और बहुत सारी भीड़ होती है। तो संत बोलते हैं कि बाबा देखो आज हमारी राधा रानी कितनी सुंदर लग रही है। तो भीड़ होने के कारण वो जो बाबा होते हैं वो राधा रानी के दर्शन नहीं कर पाते हैं। तो फिर भी उनमें वो सोचते हैं कि मैं मेरी राधा रानी को देखे बिना तो नहीं जाऊंगा। तो जैसे तैसे धक्का मुक्की करके वो राधा रानी के अंदर द्वार तक पहुंचते हैं, उनके द्वारे तक। फिर जैसे वो देखते हैं राधा रानी को तो वो देखते ही रह जाते हैं। राधा रानी को देखते हैं कि उन्होंने वही लहंगा चुन्नी पहना होता है जो बाबा जी ने सिला होता है, जो बाबा जी ने अपने हाथ से जो राधा रानी के लिए पोशाक बनाई होती है। तो बाबा ऐसे सोच के वो थोड़े रोने लगते हैं और वो भाव करते हैं, हे राधा रानी, आपने, मैं तो आप ही के लिए ला रहा था ना, ये तो आपने मुझसे छीन के क्यों ले गई, ये तो मैं आप ही के लिए ला रहा था लहंगा चुन्नी। तो राधा रानी बोलती हैं उनके भाव में ही कि संत बाबा आप बहुत धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे और मुझे सब्र नहीं हो रहा था, लहंगा चुन्नी का मैं इंतजार नहीं कर सकती थी, क्योंकि लाखों भक्त मेरी दर्शन के लिए भी खड़े थे, तो मैं इंतजार नहीं कर सकती थी, आप धीरे धीरे चलते तो इसलिए मैंने आपसे छीन लिया। और आपका इतना प्रेम देख करके, इतना भाव देख करके मैं रह नहीं पाई और मैंने आपसे ये लहंगा लेकर के मैंने पहन लिया। तो कैसी लगी आपको ये सत्य कथा, जरूर से बताइए और मिलते हैं अपनी किसी और सत्य कथा में। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।